हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के दो ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते। एक तरफ है आयरन मैन, जिसके पास अपनी बनाई हुई बहुत ही पावरफुल और शानदार सूट है, जिसके मदद से उसने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल विलेंस का सामना किया है। और वहीं दूसरी तरफ है विजन, जिसकी पूरी बॉडी वाइब्रेनियम की है और उसके पास माइंड स्टोन भी है, और माइंड स्टोन को टक्कर देना कोई हलवा पूरी नहीं है। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयरन मैन को लेकर, तो आयरन मैन के बारे में क्या ही बताना, मुझसे बेहतर तो तुम्हें पता होगा, पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि आयरन मैन का पूरा नाम है एंथोनी एडवर्ड स्टार्क, और वो अपने पापा हावर्ड स्टार्क के मारे जाने के बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बनता है और अमेरिका के लिए परमाणु बम बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम बात करें आयरन मैन के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आर्मर कैपेबिलिटी। आयरन मैन एक साधारण ह्यूमन होने के लिए वो स्पेशली अपने लिए एक आर्मर क्रिएट करता है, जिसको वो कंट्रोल करता है अपने सीने में लगे हुए एक आर्क रिएक्टर से, और इन सूट्स की मदद से उसको बहुत ही पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। सो अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है सुपर स्ट्रेंथ। आयरन मैन के पास अपने सूट्स पहनने के बाद बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है। हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अल्ट्रॉन के साथ फाइट करता है और उसको हरा भी देता है, और हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में भी ये देखा है कि वो कैसे अपने नए आर्मर मार्क 85 की मदद से थैनोस के आर्मियों के साथ फाइट करता है। तो अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। टोनी का सूट उसको बहुत ही ड्यूरेबल कर देता है। इसका एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने आयरन मैन के फर्स्ट मूवी में ये देखा है कि आयरन मैन के सूट के साथ एक जेट प्लेन क्रैश होने के बाद भी आयरन मैन का सूट बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ सकता था। और हमने ये भी देखा है आयरन मैन 3 मूवी में कि वो कैसे टेररिस्ट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है। और हमने ये भी देखा है कि जब टाइटन प्लेनेट में उसके साथ थैनोस की फाइट होती है, तब वहाँ पर वो अकेला ही होता है जिसने थैनोस का खून निकाला था। तो अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर इंटेलिजेंस। हम लोग तो ये जानते ही हैं कि टोनी अपने पापा हावर्ड स्टार्क से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हमने आयरन मैन के फर्स्ट मूवी में ये देखा है कि जब टेररिस्ट उसको किडनैप कर लेते हैं, तब वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपना पहला आयरन मैन सूट तैयार करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टोनी अपने सूट्स में बहुत ही अपग्रेड करता रहता है। उसने अपने सूट्स को कंट्रोल करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, जिसका उसने नाम रखा जार्विस एंड फ्राइडे। उसके अब तक के बेहतर सूट्स में से एक है मार्क 85 सूट, जिसने उसको बनाया था नैनोटेक की मदद से, जो कि अगर कभी भी टूट जाए तो वो अपने आप को बहुत ही जल्द ठीक कर सकता है। सो यही सारी थी आयरन मैन की पावर्स। अब बात करते हैं विजन को लेकर। विजन एक एआई रोबोटिक ह्यूमन है, और विजन की बॉडी सिर से लेकर पैर तक पूरी की पूरी वाइब्रेनियम की है। उसकी बॉडी के ऊपर अर्थ का कोई भी बन का असर नहीं होने वाला, और उसको बनाया था टोनी स्टार्क ने। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि विजन के पास माइंड स्टोन है। सो अगर हम बात करें विजन के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। विजन अपने वाइब्रेनियम के बॉडी की मदद से 50 टन के वेट को बड़े ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और हमने सिविल वॉर मूवी में ये देखा कि जब वो जायंट मैन के साथ फाइट कर रहा था, तब उसने अपने वाइब्रेनियम बॉडी की मदद से स्कॉट को धक्का मार के फेंक दिया। और हमने तो ये भी देखा है कि वो कैसे अपने एक हाथ की मदद से अल्ट्रॉन के रोबोट्स को मार रहा था। तो अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। विजन एक रोबोटिक बॉडी है, इसीलिए उसकी बॉडी पूरी की पूरी सील से घिरी हुई है। इसीलिए उसके बॉडी के ऊपर कोई भी अर्थ का वेपन काम नहीं करेगा। विजन एक पूरे ट्रक के अटैक को सरवाइव कर सकता है, और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अल्ट्रॉन के अटैक को सरवाइव करता है। और जब उसकी स्वॉर्ड के साथ फाइट होती है, तब भी हमने ये देखा है कि वो कैसे स्वॉर्ड के अटैक्स को भी सरवाइव कर जाता है। सो अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। विजन अपने बॉडी को कोई भी फाइट अनुसार यूज कर सकता है। वो दीवार के आर पार भी जा सकता है अपने बॉडी ट्रांसपेरेंट पावर का यूज करके, और इस पावर की मदद से वो एनिमीज के अटैक से भी बच सकता है। और अपने बॉडी की मदद से वो बहुत स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है। तो अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है लेजर मैनिपुलेशन। हमने तो ये देखा ही है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में कि विजन को कैसे बनाया जाता है माइंड स्टोन की मदद से, और यही स्टोन विजन को बचाए रखती है। इस स्टोन की मदद से विजन बहुत ही पावरफुल लेजर अटैक मार सकता है, और हम तो जानते ही हैं कि ये लेजर कितनी पावरफुल है। सिविल वॉर मूवी में हमने ये देखा है कि इसी पावर की मदद से विजन कैसे रूडी के सूट को डैमेज कर देता है। और जब स्वॉर्ड विजन की फाइट हो रही थी, तब भी हमने ये देखा है कि विजन की ये लेजर कितनी पावरफुल है।
देखो इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि विजन के जीतने के चांसेस ज्यादा है। हाँ मुझे पता है कि विजन को आयरन मैन नहीं बनाया था, बट फिर भी आयरन मैन के सब अटैक से विजन बच सकता है अपने बॉडी ट्रांसपेरेंट पावर की मदद से। और विजन का एक लेजर अटैक आयरन मैन के सूट के पूरे सिस्टम को फेल कर सकता है। और हमें ये भी याद रखना है कि विजन अपने मॉनिटरिंग ब्रेन पावर के मदद से आयरन मैन के एआई सिस्टम से सिग्नल काट सकता है। देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।